Hi guys, Assalamu alaikum. My name is मोहम्मद फुरकान एंड एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और जिस तरह हमारा टॉपिक है कि हम हाउ वी गेट पीस इन आवर लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह सुकून हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारे रब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम ये है कि अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अपने रब का जिक्र करो। अब वो जिक्र कसरत से करो, जितना कसरत से करोगे उतना आपको सुकून मिलेगा। अब जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और ख़ूबसूरत महीना लम्हा लम्हा हमसे दूर होता जा रहा है, तो हमें इस रमज़ानुल मुबारक में, इस महीने में, बाबरकत महीने में अपने रब का ज़िक्र कसरत से करना चाहिए। क्योंकि हम जितने अपने रब का ज़िक्र करेंगे इतना ही हम अपने गुनाहों से भी छुटकारा हासिल करेंगे और हमें दिली सुकून और इत्मीनान भी हासिल होगा। एक बहुत अहम वाक़या बताऊँगा जिससे आप अहले इल्म और अहले बसीरत लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और आगे हो सके तो फॉरवर्ड भी करें। तो जिस तरह हम खाना खाते हैं, जब हमें भूख लगती है तो इससे हमारे जिस्म को तवानाई हासिल होती है। इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर एक रूह भी, तो जब हम अपने रब का ज़िक्र करते हैं तो वो रूह ताज़ा हो जाती है। अब हमें चाहिए कि हम अपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी कसरत से करें, उन पर दरूद व सलाम पढ़ें। तो जिस तरह आज हमारा मौजू है कि हम ज़िंदगी में सुकून किस तरह हासिल कर सकते हैं, कि ज़िंदगी किस तरह सुकून का गहवारा बन सकती है। तो आए इस वाक़े से देखते हैं कि किस तरह सुकून मिल सकता है हम लोगों को। तो एक मर्तबा ऐसे हुआ कि एक बादशाह था और उसने देखा कि उसकी जो रियाया है, उसकी रियाया में जो फ़कीर, गुरबा, फ़ुकरा शख्स हैं, वो बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बादशाह को बहुत तअज्जुब हुआ कि हालांकि उसके पास अब उस रब का दिया हुआ बहुत कुछ था, बहुत मालो दौलत थी, तो वो फिर भी उसको सुकून मुयस्सर नहीं था। अब बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया और उससे कहा कि भी जो मेरी रियाया के लोग हैं, जो फ़कीर हैं, गरीब लोग हैं, वो बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मेरे पास मेरे रब का दिया हुआ बहुत कुछ है, मगर फिर भी मुझको सुकून हासिल नहीं है। अब वज़ीर ने जब ये बादशाह की बात सुनी तो वज़ीर ने बादशाह से कहा कि मुझे आप 100 अशरफियाँ दें, यानी 100 सोने के सिक्के। अब बादशाह बड़े ताज्जुब की निगाह से वज़ीर को देखने लग पड़ा, मगर बादशाह ने 100 अशरफियाँ वज़ीर को दे दी। अब वज़ीर ने क्या किया कि उस थैले में से एक अशरफी यानी एक सोने का सिक्का उठाकर अपनी पॉकेट में डाल दिया। पीछे रह गई 99 सिक्के जो सोने के सिक्के थे। अब वज़ीर ने ऐसे किया कि उस एक फ़कीर शख्स को बुलाया जो बड़ी सुकून की ज़िंदगी, पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था। उसको बुलाया और उसको कहा कि ये आज आपको बादशाह की तरफ से इनाम दिया गया है, 100 अशरफियाँ। अब जो फ़कीर शख्स था उसने ज़िंदगी में पहली मरतबा इतनी बड़ी रकम देखी थी। उसने तो आज तक अपनी मज़दूरी से इतनी रकम एक अशरफी नहीं कमाई थी आज तक। तो गरीब लेता गया और बहुत खुश हुआ और घर की तरफ रवाना हो गया। अब जब वो जो फ़कीर शख्स था घर पहुंचा तो उसके जो बच्चों ने उसने जब अपनी बीवी और बच्चों को बताया कि आज मुझे बादशाह ने इनाम के तौर पर 100 अशरफियाँ दी हैं, 100 सोने के सिक्के दी हैं, तो उसके घर खुशी की लहर दौड़ गई कि आज हमारे घर इतने पैसे आ गए जो आज तक मेरे बच्चे तो कह रहे थे कि हमारे वालिद साहब ने आज तक इतने कमाए नहीं है पैसे। तो अब ऐसे हुआ कि वो बच्चों ने थैला लिया और रख कर सोने के सिक्के गिनने लग पड़े। जब बच्चों ने सोने के सिक्के गिने तो वो 99 थे। बच्चों ने एक मरतबा फिर गिनती की, फिर जब गिनती की तो फिर भी 99 ही सोने के सिक्के बन रहे थे, 99 सोने की अशरफियाँ बन रही थी। अब बच्चों की माँ ने जब ये सुना तो वो फिर आई, उन्होंने कहा कि बच्चे ना समझ हैं, मैं गिनती करती हूँ। तो जब उसने आकर गिनती की तो 99 अशरफियाँ बन रही थी, फिर भी एक अशरफी अभी कम थी। अब उसकी बीवी ने उसके सही डांट पिलाई, ठीक है, उसकी इतनी बेइज्जती की कि बादशाह ने तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिए और तुम रास्ते में एक गिरा कर आगे घर। अब वो बेचारा गरीब रात ढूंढते रहे उस सोने के सिक्के को, रास्ते में देखा, जिस रास्ते से आया कि कहीं रास्ते में तो नहीं गिरा हुआ। बेचारे की रात ऐसे गुजरी। अगले दिन
بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب وہ بے چینی کی کیفیت میں جب وزیر نے اس کی حالت دیکھی تو اسے اس بے چینی کی وجہ پوچھی۔ اس جو فقیر تھا اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال خراب تھے، بہت ہی اس کا برا حال تھا، بے چینی کی کیفیت تھی۔ تو وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں جو کل 100 سونے کے سکے لے کر گیا ہوں، تو میں جب گھر لے کر گیا تو میری بیوی بہت خوش ہوئی کہ آج مجھے بادشاہ نے 100 سونے کے سکے دیے۔ جب انہوں نے گنے تو وہ 99 تھے، ایک سونے کا سکہ کام تھا۔ ہم نے پوری رات، ساری رات اپنے بستروں کے نیچے بھی دیکھا، ہم نے گلی میں دیکھا، اپنے گھر کے ہر کونے میں دیکھا، مگر ہمیں وہ 101 سونے کا سکہ نہیں مل سکا۔ تو اب وزیر نے اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب میں سے ایک سونے کا سکہ نکالا اور اس غریب فقیر کو دے دیا۔ اب آپ بھی اہل علم شخص ہیں، بادشاہ بھی اہل علم تھا، سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ ہم لوگ اپنے رب کا، جو ہمیں رب نے جو نعمت عطا کی ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے اور حاصل کرنے کی توقع رکھنے لگ پڑتے ہیں۔ اب جو فقیر شخص تھا، اب اس کے پاس 99 سونے کے سکے تھے، اس نے اس پر رب کا شکر ادا نہیں کیا، جو تھا اس کو خرچ نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے لگ گیا جو اس کے پاس ایک سونے کی اشرفی نہیں تھی۔ تو اس طرح وہ بے سکون۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو رب کی طرف سے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اسپیشلی اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں رب نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے دسترخوان پر وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو پورا سال ہم نہیں دیکھتے، ہمیں کھانے کو نہیں ملتی۔ ایسے غریب اور ہوں گے جن کو تو وہ نعمتیں پورا سال نصیب نہیں ہوتی، سارا سال نصیب نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ہم اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ جو روزی ہے اس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو کماتا ہے کس طرح کماتا ہے۔ جب وہ انسان حرام کمائے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو پھر بھلا وہ کیسے سکون حاصل کرے گا؟ پھر اس کو کیسے سکون مل جائے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کمائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر میں اس کا رزق لکھ دیا ہوتا ہے، اس کو یہ رزق ملے گا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ رزق کیسے کماتے ہیں، کیا وہ حلال کماتے ہیں یا حرام کر کے کماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔